बच्चों, हम आप सभी का इस हिंदी पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं। मॉम, फाइनली वो दिन आएंगे जब हम सब एक साथ गुरुकुल में मिलेंगे। और कैसे? अब महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियमों को हटा दिया है, जैसे कि कुछ स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, कई जगह पे वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से हम ट्रेन का ट्रैवल अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। सच में बहुत सारी चीजें जो ट्रैक पर आ रही है और मैं एक्साइटेड हूँ कि हम कब फिर से एक बार एक साथ लाइव संडे सर्विस के लिए मिलेंगे। सच में परमेश्वर कितना महान है। हाँ, कितना संभाला उन्होंने हमें इन दिनों में। पूरे कोविड में वो हमारे प्रोटेक्टर थे, हमारे प्रोवाइडर थे, और हम उनको कितना भी थैंक यू बोले या फिर उनके लिए कुछ भी करें वो कम ही। सो आओ हम एक वचन में जाते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक में अध्याय 44 वर्स 23। ओ आकाश, गीत गा, क्योंकि प्रभु ने कार्य संपन्न किया है। ओ पृथ्वी के अधोलोक, जय जयकार कर। ओ पर्वतों, जंगलों और वन वृक्षों, उच्च स्वर में गाओ। प्रभु ने याकूब को मुक्त किया है, इस्राएल में प्रभु की महिमा की जाएगी। आमीन। हाँ, सो आए हम सब नाचते गाते हुए परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच में बहुत ही अद्भुत है। सो आगे सर्विस में बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना से इस सभा की शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और जीवित परमेश्वर, बहुत ही आभारी पिता, आज के दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया परमेश्वर। आभारी इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया लॉर्ड। सच में पिता, जैसे हम आगे सर्विस में बढ़ेंगे, आप हमारे मनों को तैयार करना लॉर्ड, कि जो भी वचन हम सुनेंगे पिता, उसके अनुसार जीने के लिए परमेश्वर, उस पर चलने के लिए आप हमें मदद करना। धन्यवाद देती हूँ सारी चीज़ों के लिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपती हूँ। छोटी सी विनती और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करती हूँ। सुनना और कबूल करना पिता। आमीन। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, तेरा मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। दाऊद की ही तरह मैं नाचूंगा यीशु, मैं नाचूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आज तो मैं यीशु यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा यीशु, मैं झूमूंगा। मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं
आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है। आहा दिवस प्रभुचा है, आनंद व उल्लास करूं, हा दिवस प्रभुचा है, आनंद व उल्लास करूं, स्वर्गाच्या देवाला असे गीत गाऊं, स्वर्गाच्या देवाला असे गीत गाऊं। हालेलुया 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 हालेलुया। चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू, चला हो आता त्याकडे, महिमा स्तुती वर्णू। सर्वस्व आपणास दिले, किती थोर तो देव आहे, सर्वस्व आपणास दिले। हालेलुया 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 हालेलुया। तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है, तारक तो सामर्थ तो यीशु देव युगान युगा है। हालेलुया 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 हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी
दूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से। आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बटकार की मानींद। भारी सलीब पर आसमान का राजा लटक रहा है, बटकार की मानींद। देखो बहती खून की धारा, जाएंगे दुर्गुना जिसके द्वारा। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। जानकर तुम्हारे दिल के सब बोझ को देगा वो सच्चा आराम भी तुमको। फिर भी देर क्यों करते हो, आ जाओ के उद्धार तुम्हारा हो। आ जाओ जल्द यीशु के पास, तुमको बुलाता है खास। आ जाओ जल्द यीशु के पास, बुलाता है खास। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। मांग को पूरा करेगा, बरोगों को दूर करेगा। भाइयों बहनों, ये समय है प्रभु भोज का। आइए हम अपना सारा लक्ष्य और अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर और उसके क्रूस की ओर लगाते हैं, जो मेरे, आपके और हम सभी के पापों के बलिदान के लिए उन्होंने अपने आप पर लिया। आइए हम वचन में जाते हैं। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 1, इसका वचन 7 और 8। पर यदि जैसे वह ज्योति में है
वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जैसे भाइयों बहनों, किस तरह से हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हमेशा ज्योति में चलते हैं, हम परमेश्वर के उजियाले में चलते हैं, लेकिन हमें ही पता नहीं होता कि हम कब अंधकार में चलते हैं, हम कब अंधकार में जाते हैं। हम सोचते हैं हम एक छोटा पाप करते हैं और हम जाकर उसे कन्फेस करते हैं अपने मार्गदर्शक के पास, अपने लीडर्स के पास या फिर अपने अगुओं के पास। बट हमें ये नहीं पता होता कि कब हम अंधकार में जाते हैं। और हम ये हमेशा बोलते हैं कि हम उजियाले में हैं, बल्कि हमें खुद को पता नहीं होता कि शैतान हमें कब अंधकार में लेके जा रहा है। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हम जब भी पाप करते हैं, सबसे जरूरी होता है कि पश्चाताप। हम कैसे पश्चाताप कर रहे हैं। हम जाकर कबूल तो कर देते कि हमने पाप किया, लेकिन क्या हम उस पाप का पश्चाताप कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम उजियाले में चल रहे हैं या फिर ज्योति में चल रहे हैं। हम फिर भी अंधकार में ही रहते हैं। हम भूल जाते हैं यीशु मसीह के उस बलिदान को, भूल जाते हैं उस ज्योति को जो हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और बलिदान दिया कि हम ज्योति में चल सके, कि हम उजियाली में चल सके, ना कि हम अंधकार में रहे। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसे ही हम ये द्राक्षस लेंगे जो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, और हम ये रोटी लेंगे जो उसके देह का प्रतीक है, जिसे वचन में कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू से सब पाप हमारे शुद्ध हो जाते हैं और हमें एक नई जीवन मिलती है, हमें एक नया समय मिलता है। तो आइए, जैसे हम इस प्रभु भोज को लेंगे, हमारे सारे पापों की क्षमा होगी और हमें एक नया जीवन मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ए मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, शुक्रगुजार है इस समय के लिए कि आपने इतना अच्छा दिन दिखाया। और आज हम जीवित हैं बस केवल उस बलिदान के लिए, उस बलिदान जो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उस लहू के लिए जिसके कोड़े खाने से बहाया गया, उस देह के लिए जो क्रूस पर लटकाया गया, उस शरीर को बहुत नुकसान दिया गया बस हमारे पापों के लिए। गॉड, जैसे हम द्राक्षस लेंगे और रोटी लेंगे, गॉड हमारे पापों की क्षमा हो जाएगी और हमें दिल देना पिता परमेश्वर कि हम वो पाप फिर से ना करें और ना ही फिर से हम यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाए। लड़ाई का सारा समय आपके हाथ में था। छोटी सी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता, आमीन। भाइयों बहनों, प्रभु भोज का समय समाप्त होता है और इस समय है दान का। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं। हम जाएंगे इब्रानियों अध्याय 13 और उसका वचन 16। पर भलाई करना और उद्धारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से
प्रसन्न होता है। आमीन। जैसे हम जो भी देंगे और जो भी हम करेंगे वो हम दिल से दें, ना कि कुड़कुड़ते हुए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। जैसे हम दान देंगे, ये दान कलीसिया के अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जो गरीब है उनके लिए इस्तेमाल होता है। आइए हम जो भी दान दें दिल से दें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही दिलों से खुश होते हैं। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और इस दान के लिए प्रार्थना करता हूं। ए मेरे जीवित पिता परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार है इस समय के लिए। गॉड, आपने हर एक चीज हमारे जिंदगी में दी है। हमने जितना मांगा आपने उससे ज्यादा दिया है गॉड, और फिर भी हम कुड़कुड़ते हैं, फिर भी हम रोते हैं कि हमें और चाहिए। यहां तक कि आपने सबसे बड़ी चीज, आपके जो सबसे दिल के करीब थी, आपने वो भी दे दी हमें, जो यीशु मसीह है। फिर भी हम कुड़कुड़ते हैं गॉड। जैसे हम दान देंगे, आप इस दान पर आशीष रखना, और इस दान के कलीसिया के बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को और जरूरतों को पूरा करता है। हम जो भी दे गॉड, दिल से दे और हमारे दिलों के साथ रहना। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करता हूं। आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। तो कैसे हैं आप सभी लोग? साल 2021 को खत्म होने के लिए बस 3 महीने रह चुके हैं और ठंड का मौसम जल्दी शुरू होने वाला है। मुझे पता नहीं कि मुंबई शहर में ठंड कितनी होगी, क्योंकि मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। और जैसे इस साल का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे हमारा ये जो प्रेरितों के किताब पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। आज हम प्रेरितों की किताब के अध्याय 22 को शुरू करने वाले हैं, और आज हम एक बहुत ही भावात्मक गवाही को सुनने वाले हैं। ये गवाही यीशु मसीह की कलीसिया के सबसे बेहतरीन प्रचारकों में से एक की गवाही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही उत्सुक हैं आज के मैसेज को सुनने के लिए, और आप अपने बाइबल, बुक और पेन को लेकर तैयार हैं। पर वचन में जाने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, कुछ पल होते हैं हमारे जीवन में जो हम कभी भूल नहीं पाते। उदाहरण के तौर पर इंडिया और श्रीलंका का जो वर्ल्ड कप का मैच था 2011 में, कौन भूल सकता है जब इंडिया बहुत सालों के बाद वर्ल्ड कप जीत गया। और वो दुख भरे पल को कौन भूल सकता है जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था 26 नवंबर को। ऐसे बहुत सारे पल आपके भी जीवन में होंगे जो आप कभी भूल नहीं सकते, है ना। जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का जो दिन था, वो दिन जब आपको पहली बार एक नौकरी मिली थी, वो दिन जब भी आपको पहली तनख्वाह मिली थी, जब आपका शादी हुआ था। ऐसे बहुत सारे पल हैं हमारे जीवन में जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और हम इन पलों को भूल नहीं पाते क्योंकि ये जो घटनाएं हमारे साथ हुई है, उन्होंने हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला है। मेरे लिए ऐसा एक पल जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, वो पल होगा जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, जब पहली बार मैंने उन पर विश्वास किया, जब पहली बार उन्होंने मुझे अपने नाम से पुकारा। ये साल तकरीबन 5 साल बीत चुके हैं मुझे शिष्य बनके। हाँ, मैं यीशु मसीह में एक 5 साल का बच्चा हूं। क्या आपको याद है आपका वो बपतिस्मा का दिन? मुझे तो आज भी याद है। तो अध्याय 22 में हम देखने वाले हैं कि कैसे पौलुस अपने विश्वास के लिए वकालत देता है, और ये वकालत देते समय वो उन पलों को याद करता है जिनके कारण उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। अगर आप गौर से सोचे तो आपको पता चलेगा कि जो
कार्य परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में 2000 साल पहले किया था, उन कार्यों ने पौलुस का जीवन तो बदल ही दिया, पर आज भी 2000 साल बाद वो हमारे जीवन में भी प्रभाव कर रहा है। और पौलुस का ये जो बदलाव है वो इतना महत्वपूर्ण है कि लूका, जो इस पुस्तक का लेखक है, वो इसके बारे में 3 बार अपने पुस्तक में लिखता है। अध्याय 9 में, अध्याय 22 में और आखिर में अध्याय 26 में। तो सोचिए इसके बारे में और खुद से पूछिए, लूका ने ऐसा क्यों किया? पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे आसिया के जो यहूदी है वो पौलुस का पीछा करते करते यरूशलेम पहुंच जाते हैं। उसके बाद यरूशलेम के जो मंदिर में वो पौलुस को देखते हैं, उसे पकड़ते हैं, उसे घसीट के बाहर लेके जाते हैं, फिर उसको मार डालने की कोशिश की जाती है। जब यरूशलेम के सरदार को पता चल जाता है कि यरूशलेम में ऐसी भीड़ मच चुकी है और हुल्लड़ मच चुका है, तो वो अपने सेनापतियों के साथ उस भीड़ की तरफ जाती है। भीड़ के पास पहुंचते ही पूरा भीड़ शांत हो जाता है। वो जो सरदार है वो पौलुस को गिरफ्तार करता है, उसको हथकड़ियां पहनाता है। पर फिर हम देखते हैं कि पौलुस उस सरदार से एक इच्छा मांगता है। वो उस सरदार को कहता है कि मैं इन लोगों से बात करना चाहता हूं। सरदार पौलुस की बात मान जाता है और उसके बाद पौलुस सीढ़ियों पर चढ़कर वहां पर जो भीड़ है उसे शांत कराता है और उसके बाद वो अरमेइक में, यानी कि इब्रानी भाषा में उन लोगों से बात करने को शुरू कर देता है। जब जो भीड़ वहां पर सुन रही है वो सुनते हैं कि पौलुस इब्रानी भाषा में बात कर रहा है, वो सब शांत हो जाते हैं और वहां से अध्याय 22 की शुरुआत होती है। और आज हम देखने वाले हैं कि पौलुस अपनी कहानी उनके साथ बांटने वाला है और वो उनके साथ ऐसे 3 पल बांटता है जिसे वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो बताता है उसके अवस्था के बारे में, फिर उसके परिवर्तन के बारे में और आखिर में उसके बुलावे के बारे में। तो आज जैसे हम पौलुस की गवाही को सुनने वाले हैं, हम 3 प्रश्न अपने आप से पूछने वाले हैं। ओके, तो मेरा पहला प्रश्न आपके लिए जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या आपको आपकी अवस्था याद है? आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 22 में वचन 1 से 5। हे भाइयों और पितरों, मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूं। वे यह सुनकर कि वह हमसे इब्रानी भाषा में बोलता है और भी चुप रहे। तब उसने कहा, मैं तो यहूदी मनुष्य हूं जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरनिये गवाह है कि उनमें से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांधकर यरूशलेम में लाओ। आमीन। तो यहां पर पौलुस अपनी गवाही देने को शुरू कर देता है और वो अपने बचपन से लेकर अब तक के जीवन के बारे में एक सारांश देता है। वो कहता है कि कैसे वो एक यहूदी जन्मा था और उसके बाद कहता है कि कैसे वो यरूशलेम के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक गमलीएल के पैरों के सामने बैठकर उसने अपनी पढ़ाई और लिखाई की थी। और वो कहता है कि कैसे वो परमेश्वर के प्रति और उसके व्यवस्था के प्रति लवलीन था। वो परमेश्वर के नाम के लिए इतना जोशीला था कि उसने इस पंथ के लोगों को, यानी कि जो मसीह जीवन जी रहे हैं, उनके पीछे जाकर उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाला और इतना ही नहीं, उन्हें मरवा भी डाला। देखिए वो वचन 3 में कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। वो उन्हें कह रहा है कि यीशु मसीह से मिलने से पहले मैं वहीं पर खड़ा था जहां पर तुम आज खड़े हो। अगर हम फिलिपियों के अध्याय 3 में जाए तो वहां पर पौलुस के बारे में हमें और भी विस्तार से पता चलता है। आइए पढ़ते हैं फिलिपियों के अध्याय 3 में वचन 5 से 6। 8वें दिन में खतना हुआ
इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। भाई और बहनों, इससे बढ़िया यहूदी क्या आपको कहीं पर मिलेगा? सोच कर देखिए, वो यहूदियों के सारे व्यवस्था के हिसाब से सिद्ध रीति से जी रहा था। उसका 8वें दिन में खतना किया गया था। वो बिन्यामीन के गोत्र का था। वो इब्रानियों का इब्रानी था। इसका मतलब यह है कि वो एक बेहतरीन यहूदी था। फिर वो कहता है कि वो एक फरीसी था। इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को सिद्ध रीति से जानता था। अगर उसके जोश के बारे में कहा जाए तो वो कलीसिया को सताने वाला बना, और अगर यहूदियों की व्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो वो अपने आप को निर्दोष मानता था। आप इससे ज्यादा और क्या मांग सकते हो एक यहूदी से? पौलुस पूरी तरह से विश्वास करता था कि वो जो जीवन जी रहा था वो परमेश्वर के सामने एक सिद्ध जीवन है। पर जिस दिन वो यीशु मसीह से मिला, उसे पता चल गया कि वो जैसा सोच रहा था सब कुछ गलत था। हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब को भी पढ़ते हैं, उसके बाद पौलुस के जो पत्र है उन्हें भी पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस बार बार वो यीशु मसीह के पास आने से पहले कैसा था वो लोगों के साथ बांटता है। भाई और बहनों, पौलुस को याद था कि वो यीशु मसीह से मिलने से पहले कैसा था। पर प्रश्न आज हमारे लिए यह है कि क्या हमें याद है कि यीशु मसीह से मिलने से पहले हम कैसे थे? क्या आपको याद है कि कैसे आप एक बिना किसी आशा के जीवन को जी रहे थे? क्या आपको याद है कि कैसे आप परमेश्वर से दूर चले गए थे? कैसे आपका दिल दर्द से भरा हुआ था, पाप से भरा हुआ था, कि कैसे आप कुछ ऐसे चीज को ढूंढ रहे थे जिससे आप अपने दिल में जो ये खड्डा है उसे भर सकते थे। तो इसलिए आप अलग अलग चीजों के पीछे गए, दारू के पीछे, लड़कियों के पीछे, पैसे के पीछे, पर आपका दिल में जो छेद था वो कभी भरा नहीं। मुझे याद है कि मैं कैसा था। मैं हर दिन कलीसिया तो जाता था, सिर्फ संडे को नहीं, पर हर दिन मैं कलीसिया जाता था, पर मेरा जीवन पाप से भरा हुआ था। अगर मेरे सर के पीछे एक टीवी स्क्रीन डाला जाए और उस टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाए कि मेरे मनोविचार में क्या चल रहा था पूरे दिन और पूरे रात, तो आपको घिन आती मुझसे और आप मुझसे दूर भाग जाते, ये सोचकर कि कितना घटिया व्यक्ति है ये। मुझे लगता था कि चर्च जाने से मैं बच जाऊंगा। मैं गलत था। मैं एक घटिया, निर्लज, पापी और एक व्यर्थ मनुष्य था, और मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मुझसे घटिया व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। ये था बिबन जेवियर यीशु मसीह के पास आने से पहले। वो टाइम में लोग जब मुझे देखते थे तो उन्हें लगता था कि भाई कितना बढ़िया व्यक्ति है, हर दिन चर्च आता है, प्रार्थना करता है, चर्च में सेवा करता है। और मुझे उसका घमंड भी था। मुझे पता था कि लोग क्या सोचते हैं, और मुझे लगता था कि मैं ऐसे ही रहने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि आपका जीवन भी मेरे जैसा है, जैसा मेरा जीवन पहले था, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं भाई और बहनों कि हम कितना भी कुछ कर ले, हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। अपने बल पर तो हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। देखिए, दुनिया में 2 तरीके का धर्म होता है। एक धर्म सिखाता है कि तुम उपवास करो, तुम यातनाएं करो, तुम प्रार्थना करो, तुम दर्द से गुजरो, तुम पहाड़ पर चढ़ो और पूरी कोशिश करो कि तुम परमेश्वर के पास जाओ। और फिर उसके बाद होता है एक धर्म जहां पर हम देखते हैं कि जब हम पाप में थे, जब हम अंधकार में थे, जब हमारा कुछ नहीं होने वाला था, उस समय में परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर एक मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आए हमें बचाने के लिए। इन दोनों धर्मों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो धर्म के बारे में मैंने पहले कहा वो झूठा धर्म है, और जो दूसरा धर्म है जिसके बारे में मैंने कहा वो इकलौता सच्चा धर्म है। आप में से कई सारे लोग जो मुझे आज सुन रहे हैं,
आप शायद वैसे ही एक धार्मिक जीवन जी रहे हैं जहां पर आप कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके सामर्थ्य से आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे। हार मान जाओ और अपने आप को यीशु मसीह पर फेंक दो, उनकी बाहों में फेंक दो और वो आपको बचाएंगे। आप में से कुछ लोगों को पता है कि आप बचाए गए हैं, कि यीशु मसीह ने आपके दिल में एक परिवर्तन किया है। आपको मैं बस ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि याद करो वो समय जब आप यीशु मसीह के पास नहीं थे। देखो, याद करो कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। पौलुस को याद था कि वो कैसे था यीशु मसीह के पास आने से पहले। क्या आपको याद है? आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आज का दूसरा प्रश्न पूछता हूं। क्या आपको आपका परिवर्तन याद है? आइए पढ़ते हैं वचन 6 से 13। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू कौन है? उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द न सुना। तब मैंने कहा, हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएगा। तब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया। और हनन्याह नाम का एक व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुष्य जो वहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास आया और खड़ा होकर मुझसे कहा, हे भाई शाऊल, फिर देखने लग। उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैंने उसे देखा। आमीन। तो भाई और बहनों, पौलुस अपनी कहानी में आगे बढ़ रहा है और वो उन लोगों के साथ बांट रहा है वो पल जब वो दमिश्क की ओर चलकर जा रहा था और उसका जीवन का परिवर्तन हुआ था। और पौलुस को उस घड़ी के बारे में सब कुछ याद है जैसे कि वो कल ही बीती हो। और हमें ये कैसे पता चलता है? क्योंकि अगर आप अध्याय 9 में, फिर उसके बाद अध्याय 22 में और अध्याय 26 में पौलुस की कहानियों को सुनते हैं तो आपको दिखेगा कि बस कार्बन कॉपी है वो। पौलुस को उस दिन के बारे में हर एक चीज याद थी। उसे याद था वो जगह, यहां पर लिखा है कि दमिश्क की ओर चलते समय। उसे याद है कि ये कब हुआ था, यहां पर लिखा है कि दोपहर के समय। उसे याद है कि उसने क्या देखा, यहां पर लिखा है कि एक बड़ी सी ज्योति उसके चारों ओर चमकने लगी। उसे याद है कि उसने क्या सुना, यहां पर लिखा है कि वो जमीन पर गिर पड़ा और उसने एक आवाज सुना जिसने उससे कहा, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे यह याद है कि उस दिन वो किससे मिला। यहां पर लिखा है कि उसने पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? और प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। पौलुस को उसका परिवर्तन का कहानी याद था और मुझे भी याद है। मैं आपसे बांट चुका हूं कि मैं किस प्रकार का एक व्यक्ति था, एक घिनौना व्यक्ति था। और उस समय में मैं पाप में इतना डूब गया था कि मुझे याद है कि मैं एक रिट्रीट को जा रहा था और उस रिट्रीट में मैंने पी रखी थी। पहले दिन तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो रिट्रीट में मुझे क्या सिखाया गया था, मुझे आज भी याद नहीं। पर मुझे याद है कि दूसरा दिन क्या हुआ। दूसरे दिन उन्होंने हमें पैशन ऑफ द क्राइस्ट के मूवी के कुछ क्लिप्स दिखाए और ये मूवी मैंने कई बार देखा था, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन पहली बार मैंने विश्वास किया कि हाँ, यीशु मसीह उस क्रूस पर मेरे पापों के खातिर गए,
मुझ जैसे एक नीच व्यक्ति के खातिर परमेश्वर के पुत्र ने अपने जीवन को उस क्रूस पर दे दिया। वो पहली बार था जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया। समय बीतता गया और मैं परमेश्वर के वचन में और लवलीन होता गया। इसलिए नहीं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति था, नहीं, पर इसलिए कि परमेश्वर का अनुग्रह था मुझ पर। परमेश्वर को छोड़ मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं था। कई साल बीत गए और उसके बाद मार्क ब्रदर ने मेरे साथ बाइबल स्टडी किया। मुझे आज भी याद है कि कैसे शिबू ब्रो ने मेरा क्रॉस स्टडी किया था और मैंने उनसे पूछा था कि क्या सच में परमेश्वर मुझ जैसे एक व्यक्ति से प्यार कर सकता है, कि क्या वो मुझे माफ कर सकता है। और मुझे याद है कि शिबू ब्रो ने उस दिन क्या कहा था मुझसे कि बिपिन, अगर वो तुझे माफ नहीं करना चाहता तो तू आज यहां पर नहीं होता। भाई और बहनों, अगर मेरा बस चलता तो मैं कभी भी यीशु मसीह के पास नहीं आता। मैं आज अगर मसीह में हूं तो वो इसलिए है कि परमेश्वर ने निर्णय किया कि वो बिपिन जेवियर के जीवन में आएगा, कि वो बिपिन पर दया दिखाएगा, कि वो बिपिन पर अनुग्रह दिखाएगा, कि वो बिपिन का पाप को धो डालेगा अपने लहू से। इसमें मेरा कुछ भी नहीं था। मेरे उद्धार में बस मैंने एक ही चीज दिया था और वो था मेरा पाप, जिसके कारण मुझे उद्धार की जरूरत थी। उसको छोड़ और कुछ भी मैंने नहीं किया जिसके कारण मुझे उद्धार मिले। और आज भी परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। आज भी मुझे मेरे पापों के बारे में वो बता रहा है ताकि मैं उनसे मुंह फेर सकूं। भाई और बहनों, क्या आपको याद है जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए? क्या आपको याद है वो समय जब आप अंधकार में थे, जब आपके जीवन में कोई आशा नहीं थी, जब आप पाप से भरे हुए थे और यीशु मसीह आपके सामने आए एक बड़ी रोशनी के साथ आपके जीवन में खुशहाली भरने के लिए? जब आपको लग रहा था कि आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता, तब यीशु मसीह ने आकर आपको कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है वो दिन जब आपका परिवर्तन हुआ था, जब आपका दिल बदला था? और परिवर्तन का मतलब ये नहीं है भाई और बहनों कि एक दिन था जब भी आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब आपने अपने पापों से मुंह फेरा, जब आपने प्रायश्चित किया और जब आपने बपतिस्मा लिया। नहीं, सच्चा परिवर्तन जहां पर यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन को पूरी रीति से बदल देते हैं, उसमें एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और हर दिन विश्वास करता है और हर दिन वो अपने पापों से प्रायश्चित करता है और हर दिन वो पश्चाताप करता है और हर दिन अपने पापों से मुंह फेरता है और हर दिन परमेश्वर के पास आता है। जब एक व्यक्ति हर दिन ये सारी चीजें करता है, वो एविडेंस है कि उस व्यक्ति का जीवन में सच्चा परिवर्तन आ गया है। ये परमेश्वर का काम है भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का काम है भाई और बहनों। हम इसकी नकल नहीं उतार सकते। परमेश्वर इकलौता उद्धार करता है। अगर आप बहुत सालों से कलीसिया में हो और आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हो, पर आपके जीवन में जोश नहीं है, आज आपके जीवन में वो पहले सालों के जैसे प्यार नहीं है यीशु मसीह के लिए, तो मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि उस समय को याद कीजिए जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए थे। उस प्यार को याद कीजिए जो आपने महसूस किया था यीशु मसीह के हृदय से, जो आपके लिए बहा था। उस उद्धार को याद कीजिए जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। हर दिन याद कीजिए और देखिए भाई और बहनों, कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलता है, कैसे आप फिर से जोशीले हो जाते हो, कैसे आप फिर से पापों से लड़ने को शुरू कर देते हो। क्या आपको आपका परिवर्तन याद है? आइए हम जाए अपने तीसरे प्रश्न की ओर। क्या आपको आपका बुलावा याद है? आइए हम आगे पढ़ते हैं वचन 14 से लेके 21 तक। तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले
और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था तो बेसुध हो गया और उसने देखा कि मुझसे कहता है, जल्दी करके यरूशलेम से झट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। मैंने कहा, हे प्रभु, वे तो आप ही जानते हैं कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदीगृह में डालता और जगह जगह आराधनालय में पिटवाता था। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था। और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्य जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा। आमीन। तो यहां पर हम देख रहे हैं भाई और बहनों कि पौलुस अपनी परिवर्तन की कहानी को सुनाने के बाद उनके साथ यह बांटता है कि यीशु मसीह ने उसे क्यों बुलाया, और वो उन्हें विस्तार में समझाता है कि यीशु मसीह क्या चाहते थे पौलुस से। यहां पर वचन 21 में हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने पौलुस से कहा कि मैं तुझे भेजता हूं अन्य जातियों के पास जाने के लिए, मेरा सुसमाचार उन्हें पहुंचाने के लिए। और ये बहुत ही दिलचस्प बात है ना भाई और बहनों, कि वो व्यक्ति जो इतने समय तक जो भी मसीही लोग हैं, जो भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनके पीछे जाकर उन्हें पकड़ पकड़ कर उन्हें बंदीगृह में बंद करता था, उन्हें मरवा डालता था, आज वही व्यक्ति कलीसिया को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, अन्य जातियों में यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा रहा है। और जैसे ही मैंने पहले भी कहा कि आज भी पौलुस के जीवन के कारण बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। ये व्यक्ति जो कलीसिया को सताने वाला था, कलीसिया को बढ़ाने वाला बन गया। और भाई और बहनों, आज हमें भी इसी कारणवश बुलाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम चर्च के मेंबरशिप को बढ़ाते जाएं। नहीं, यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम बाहर जाकर लोगों को बताएं कि ये राजा ने हमारे लिए क्या किया है, और उनके साथ शुभ संदेश बांटे कि कैसे एक पापी लोगों के लिए वो पवित्र खुदा मनुष्य बना और उस क्रूस पर उसने अपनी जान दे दी। यीशु मसीह भी इसीलिए आए थे कि वो खोए हुए को ढूंढे और उन्हें बचाए। और उसके बाद उसने पौलुस से भी यही करने को कहा, और आज प्रभु यीशु मसीह हमें भी वही करने को बुला रहे हैं। पर भाई और बहनों, हम ये कार्य अपने आप में नहीं कर सकते। हमारे पास उतना बल नहीं है कि हम लोगों के पास जाकर उन्हें शुभ संदेश बताएं। अगर हम अपने ही सामर्थ्य से जाकर लोगों को बताने को शुरू कर देंगे तो फिर हम लोगों को देखेंगे, हम उनसे डर जाएंगे, फिर उसके बाद हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, चुपचाप घर लौट आएंगे। या फिर हम बाहर जाएंगे और उसके बाद शुभ संदेश बांटने की कोशिश करेंगे, पर फिर शैतान का आवाज हमारे कानों पर आएगा कि आज करने की जरूरत नहीं है, कल जाकर कर देना। और हम उस आवाज को सुन लेते हैं और फिर से घर चले जाते हैं। अपने बलबूते पे हम कलीसिया को आगे नहीं बढ़ा सकते भाई और बहनों। केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है तो वो ही हमें सामर्थ्य भी देंगे, वो ही हमें आगे बढ़ाएंगे। कलीसिया को बढ़ाने का कार्य यीशु मसीह का है। हम तो बस मनुष्य हैं जिनके द्वारा यीशु मसीह ये कार्य करते हैं, और परमेश्वर ये इसीलिए करते हैं ताकि दिन के आखिर में उन्हें ही पूरी महिमा मिले और हमें नहीं। भाई और बहनों, महिमा के योग्य सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने ही हमें अपने पापों में हमसे प्यार किया, उन्होंने ही हमारे अंधकार में आकर हमें रोशनी दी, उन्होंने ही हमें यह बुलावा भी दिया है, वो ही हमें सामर्थ भी देंगे और उनके नाम को ही महिमा मिलेगी। और इसी के लिए हमें चुना गया है भाई और बहनों कि हम उसके नाम को महिमा दे सके। हमारे जीवन से, हम जिस तरह लोगों से बात करते हैं उससे, हम जिस तरह लोगों के साथ शुभ संदेश बांटते हैं उससे हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। पौलुस को अपना बुलावा याद था। उसके परिवर्तन होने से लेकर उसके मृत्यु तक
पौलुस को अपना बुलावा याद था कि उसे परमेश्वर का वचन लोगों में बांटना है और परमेश्वर का उद्धार लोगों के सामने पेश करना है। वो इसी के लिए जिया भाई और बहनों। पर प्रश्न ये है कि क्या आज आपको वो बुलावा याद है? आप में से कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सालों के लिए कलीसिया में पूरी शिद्दत के साथ और विश्वास योग्यता के साथ सेवा की, पर आज आपको मीटिंग्स में ही बैठना बहुत ही तकलीफ की बात लगती है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साल पहले बहुत सारे विजिटर्स लाते थे कलीसिया में, और आज ये नौबत आ गई है कि विजिटर्स आपके घर पर आकर आपको लाने की कोशिश कर रहे हैं कलीसिया में। आप में से कुछ लोग हैं जो कुछ साल पहले सेवा में लवलीन थे, लोगों से मिलने के लिए लवलीन थे, उनके साथ समय बिताने को आपको अच्छा लगता था, पर आज लोगों को आपको ढूंढना पड़ता है कि आप कहां पर हो, क्योंकि आज आप एक्टिव नहीं हो, आप फोन नहीं उठा रहे हो। भाई और बहनों, कलीसिया में काम की कमी नहीं है। ऐसा एक भी पल नहीं आया है परमेश्वर के राज्य में जहां पर किसी ने कहा कि यार काम कितना कम है और कितने सारे लोग हैं सेवा करने के लिए। नहीं, अगर आप अपने रूम से बाहर निकलेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो आपको दिखेगा कि काम की कमी नहीं है, और आपको जो कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वो आपको समझ में आ जाएगा और फिर ही आप वो काम करोगे। पौलुस को पूरी रीति से पता था कि उसे क्या करना है एक बार यीशु मसीह को वो मिले तब। तो आज आप कहां पर हो? मैंने 3 प्रश्न आज आपसे पूछा। क्या आपको आपकी अवस्था याद है यीशु मसीह के आपके जीवन में आने से पहले? क्या आपको आपका परिवर्तन याद है जब यीशु मसीह आपके जीवन में आए थे? और क्या आज भी आपको आपका बुलावा याद है जिसके लिए आपको बुलाया गया था? भाई और बहनों, ये 3 प्रश्न आज अपने आप को पूछकर, सच जानकर, अपने आप के साथ ईमानदारी से बात कर कर आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में चले जाओ, और ऐसे ही आप धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे उनके और करीब पहुंचने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे पॉडकास्ट में भाग ले रहे हैं तो मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया या फिर जिस व्यक्ति ने आपको ये पॉडकास्ट का लिंक भेजा, उस व्यक्ति के साथ बात करो, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करो। और अगर आज आपके मन में भी वही प्रश्न आ रहा है जो मेरे मन में एक बार आया था कि क्या मुझ जैसे पापी को यीशु मसीह माफ कर सकते हैं, तो जो चीज मुझे कही गई थी वही मैं आपको दोहराना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह आपको माफ नहीं करना चाहते तो आज आप ये वचन नहीं सुनते। भाई और बहनों, आज चुनो यीशु मसीह को, और ये आपके जीवन का वो पल होगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आमीन। तो इसी से हम प्रेरितों के किताब के अध्याय 22 के पहले भाग को पूरा करते हैं, और अगले संडे हम इसके दूसरे भाग को देखेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा आज के लेसन से, और ये आपके मनों के लिए, आपके हृदय के लिए एक प्रोत्साहन था। आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले एक आखिरी गीत गाए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।